हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बात करने वाले हैं सैम के बारे में। तो सैम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, आपको जैसा कि पता है। जो उनकी हाउस हेल्प है, उनके व्लॉग्स को लेकर, उनके चैनल डिलीट होने को लेकर और साथ ही साथ उनके इंटीरियर को लेकर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब क्योंकि जो व्लॉग्स हैं उनके हाउस हेल्प के, वो सभी ने नहीं देखे हुए थे और वो व्लॉग्स अवेलेबल नहीं है, वो चैनल डिलीट हो चुका है, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो काफ़ी लोग मानने को तैयार नहीं थे, सब अपने अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे थे सबके कमेंट सेक्शन में। स्पेशली जो इनको एक्सपोज कर रहे हैं चैनल्स, उन पर जाकर इनके जो अंधभक्त हैं या इनकी जो भी डाई हार्ट फैंस हैं, वो जो है कमेंट्स कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, तुम लोग गलत बोल रहे हो। जो नॉनवेज बन रहा होगा वो आप कैसे कह सकते हो कि वो इनके लिए ही बन रहा था, वो हो सकता है डॉग्स के लिए बन रहा हो, और व्लॉग्स झूठे हैं, एआई जनरेटेड हैं, बहुत कुछ बोला जा रहा था। लेकिन एक कपल हैं जो कि इनके सारे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उन्होंने ऑलरेडी कर ली थी, उन्होंने अपने पास सेव कर ली थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल चुकी थी कि जो सैम है वो ये व्लॉग डिलीट करा देंगी, वो ये चैनल डिलीट करा देंगी। एक्चुअली उनको ये लगा होगा कि वो चैनल नहीं, व्लॉग्स डिलीट कराएंगी, व्लॉग्स प्राइवेट कराएंगी, क्योंकि ये हम भी सोचते, हम भी उनके जगह होते तो हम यही सोचते कि वो चैनल डिलीट नहीं होगा, वो व्लॉग्स डिलीट होंगे। बट हुआ क्या, वो व्लॉग्स के साथ साथ वो चैनल भी गायब हो जाता है। अब क्योंकि बहुत लोगों ने वो चैनल देखा ही नहीं था, तो लोग विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब फाइनली वो जो कपल है जिसने वो पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी, वो सब कुछ कर लिया था, उन्होंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया है अपने चैनल पर। वो एक एक व्लॉग दिखा रहे हैं, एक एक क्लिप वो शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट झलक जो है उनके चैनल पर आ चुकी है, जहां प्रॉपरली दिखाया गया है कि किस तरीके से नॉनवेज को बनाया जा रहा था। अब जिस तरीके से उसमें मसाले और चीज़ें यूज़ की जा रही थी, वो कतई डॉग्स के लिए नहीं था। क्योंकि डॉग्स के लिए अगर होता है तो आप उबला हुआ बॉइल्ड वैसा डालते हो, उसमें मसाला तेल ये सब यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि वो उनके लिए हार्मफुल होता है। तो ये जो बोले जा रहे थे उनके जो अंधभक्त हैं, कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो डॉग्स के लिए होगा, डॉग्स खाते हैं उनके। तो नहीं, डॉग्स के लिए वो नहीं था। और वो जो गुड़िया बना रही थी वो प्रॉपरली इनके लिए ही बना रही थी। आगे के आप अगर व्लॉग्स देखोगे, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप्स भी और सर्कुलेट हो रही हैं, जहां वो प्रॉपरली बोल रही हैं कि डाइट वालों के लिए मैं ये चीज़ बना रही हूँ। और जब से ये बातें सामने आई हैं, जब से जो लोग हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद अगर बाद के आप व्लॉग्स देखो जो सैम है उसके, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सैम ने एक व्लॉग में जानबूझकर अंडा भुर्जी बनाकर और सबको सबको खिलाया था, क्योंकि ये कमेंट भी बहुत ज़्यादा चल रहा था कि जो सैम के इन लॉज हैं, जो सैम के इन लॉज हैं वो द्विवेदी हैं। द्विवेदी मतलब जो ब्राह्मण्स में आते हैं, जो कि नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते हैं। लोगों को लग रहा था कि शायद जो है ना उनके घर वालों को नहीं पता है और ये खाती हैं सैम, वो नाराज होंगे, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें चल रही थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो उनके हस्बैंड हैं जो कि अभी हैं, वो भी खाते हैं और सैम भी खाती हैं। दोनों खाते हैं, दोनों सी फूड वगैरह खाते थे। और इससे पहले जब इनका ऑपरेशन हुआ था, जब इनके शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम आई थी और ऑपरेशन हुआ था, तो उस टाइम पर जब सैम बोल रही थी कि अभी तुम खाओ, तुम खा सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, हमने छोड़ दिया था, बट ठीक है अगर हेल्थ के लिए ज़रूरत है तो तुम खाओ। तो उस वक्त उनके मॉम डैड अवेलेबल थे। तो शायद बहुत लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं थी, इसलिए जो है सैम ने बहुत ही स्मार्टली अपने व्लॉग में जो है अंडा भुर्जी बनाई और अंडा भुर्जी बनाकर खिलाई अपने लॉस को, और उस चीज़ को कैप्चर किया उन्होंने अपने वीडियो में, ये दिखाने के लिए कि नहीं वो भी नॉनवेज खाते हैं। तो शायद वो अंडे के अलावा भी चीज़ें खाते होंगे, हमने कभी व्लॉग में नहीं देखा है, ये सारी बातें हैं। तो ये लोग खाते हैं, बट जबकि देखा जाए तो जो ब्राह्मण्स में आते हैं, जो द्विवेदी और ये सरनेम रखते हैं, वो लोग अवॉइड करते हैं। उन लोगों के यहाँ ये लाना, मतलब घर के अंदर ही लाना बहुत बड़ी बात होती है। बोला जाता है कि घर अशुद्ध हो गया और ये सब। लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये लोग खाते भी हैं, प्लस इनके किचन में बनता भी है, प्लस उन्हीं बर्तनों में बनता है जिसमें पूजा होती है। जब गणपति जी के टाइम में पूजा हुई थी, वही बर्तन यूज़ हो रहे थे, वही बर्तन अभी ये नॉनवेज के लिए यूज़ हो रहे थे, और वही सेम बर्तन जो है अभी इन्होंने भटूरे सेके हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें अब ऑडियंस देख रही है, समझ रही है और इसको एक्सपोज कर रही है। काफ़ी लोग मानने को तैयार नहीं है, इसलिए ये जो कपल है ये वीडियो के साथ दिखा रहा है कि गुड़िया ने किस तरीके से बनाया था, सब कुछ एक्सप्लेन किया था। उसमें एक एक शब्द आप क्लियरली सुन सकते हो कि मैं नहीं खाती, मैं चटनी के साथ खाऊंगी, तो इसका मतलब वो नहीं खा रही है। डाइट वालों के लिए है, यानी कि जो सैम है उनके लिए है, क्योंकि सैम डाइट पर है। प्लस उन्होंने इसमें मसाले वगैरह डाले, तो ऑब्वियसली वो डॉग्स के लिए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत कुछ क्लियर कर रही हैं, लेकिन फिर भी सैम के साइड से कवर अप करने की कोशिश बाकायदे हो रही है। अभी सैम का आप एक और वीडियो देखो, शायद वही वाला है जिसमें अंडा भुर्जी बनी थी, उसमें या उसके बाद वाला वीडियो, ऐसे आसपास के वीडियो हैं, क्योंकि मैंने 2 से 3 वीडियो देखे हैं। उसके बाद मैं आज रिएक्शन बना रही हूँ, 2 से 3 दिन बाद शायद बना रही हूँ मैं रिएक्शन। तो उसमें हो क्या रहा था, सैम को ये तक नहीं पता था कि रात में सब्जी कौन सी बनी है। शायद तोरी की सब्जी बनी थी इनके घर में, और इनकी शायद सास ने ही बनाई थी, कुछ ऐसा था। तो ये वहाँ ये बता रही थी कि मैंने जो है खाना खाया ही नहीं था, तो मुझको नहीं पता रात में क्या था।
मैंने तो प्रोटीन शेक पिया था, ये बोली हैं जो सैम है। अब आप देखो अगर इनके व्लॉग्स तो ये प्रोटीन शेक रेयरली ही इतने टाइम में पीती दिखी हैं, या इन्होंने एक्सप्लेन किया है, या इन्होंने बताया है कि मैं ये खा रही हूँ। जब से ये वेट लॉस वाली जर्नी में है अपनी, तब से हमने केवल इनको अंडा खाते देखा है या ककड़ी खाते देखा है। अंडा ककड़ी क्रेविंग इनको बहुत ज़्यादा होती है। कोई दूसरा खा रहा होता था तो ये बोलती थी, हो माय गॉड तुम इतना खा गई हो, इतना खा रही हो, 2 पराठे, इतना सारा मक्खन, इतना सारा मक्खन। इन्होंने कई बार ट्वीटी को जो है उस तरीके से नीचा दिखाया है, हमने इनके व्लॉग्स में ही देखा है। तो वो चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं, और जब भी कोई कुछ खा रहा होता था, तुम तो खा रहे हो, मैं तो खा नहीं सकती, मैं तो खा नहीं सकती, ये चीज़ ये करती रही हैं। लेकिन इन्होंने जानबूझकर वो चीज़ हाईलाइट की कि मैंने जो है प्रोटीन शेक पिया था, वो इसलिए ये दिखाने के लिए कि भाई मैं प्रोटीन शेक पर निर्भर हूँ। लोग बोल रहे थे ना कि अगर आप इतना ज़्यादा मतलब वेट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस जर्नी पर हो, तो केवल अंडे और ककड़ी में आपका जीवन चल नहीं सकता, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वरना बालों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं आपके शरीर में। आपको कोई ऐसा खाना चाहिए ही चाहिए जो मतलब आपके मतलब शरीर को फिट रखे, तो उसमें प्रोटीन का भी एक योगदान होता है। काफ़ी लोग बात कर रहे थे, तो सब लोग कह रहे थे कि हाँ भाई, जो गुड़िया के व्लॉग्स जो डिलीट हुए हैं या जो चैनल चला गया है, तो उधर पर ये प्रोटीन के लिए ही बन रहा होगा, कि प्रोटीन लेने के लिए ये जो है नॉनवेज खा रही होंगी, पॉसिबल है। तो इन्होंने उस चीज़ को मतलब डायरेक्टली ना रखकर घुमा कर रखा है कि मैंने प्रोटीन शेक पिया, कि भाई मैं अपना प्रोटीन का जो पूरा कोटा है वो कर रही हूँ प्रोटीन शेक से, ये बताने की इन्होंने कोशिश की। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना जो इनके पकड़ी जा रही हैं एक एक बार, और फिर बीच में इंटीरियर का काम करवाने लगना, इंटीरियर को हाईलाइट करने लगना, कि ये सारी चीज़ों से मुद्दा भटक जाए, दिमाग लोगों का डाइवर्ट हो जाए दूसरी तरफ, और सारे के सारे इंटीरियर वालों को गालियाँ दे। हालांकि इंटीरियर वालों ने जो किया है वो गाली खाने लायक ही लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से मतलब उनका घर पूरा सत्यानाश कर दिया है। सही बात है, वो जो आज का व्लॉग भी मैंने देखा है सैम का, जिसमें वो डमी सोफे बोल रही थी कि डमी सोफा लग रहा है ये जो शूटिंग वगैरह में यूज़ होता है। हाँ, वहाँ सस्ती क्वालिटी का सामान बनता है कि एक बार काम हुआ और हटाओ फेंको। भाई हर एक चीज़ धराशायी हो रही है, हर एक चीज़ खराब हो रही है, चाहे उनके डाइनिंग टेबल की वो चेयर्स हों, चाहे सोफ़ा हो, चाहे इनके जो भी इन्होंने क्लोजेट के लिए जो करवाया है वो हो, ड्रॉज हो, सब कुछ सब धराशायी। इवन लाइट तक फ्यूज़ हो रही हैं, जो लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं वो भी फ्यूज़ हो रही हैं। तो भाई वो तो हैं, वो तो मतलब बिल्कुल हकदार हैं इस चीज़ के जो उनको मिल रहा है। और उसके बाद से उनका कोई व्लॉग वीडियो नहीं आया है, उन्होंने अपना कोई पक्ष नहीं रखा है, वो अपना साइड अब रख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि गलती है हमारी, और ऑडियंस हमें बाकायदे जो है यहाँ पर गरिया रही है, तो वो भी समझ रहे हैं। तो उन्होंने एक लाया था बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदी लैंग्वेज भी कहीं कहीं उनके हस्बैंड यूज़ कर रहे थे, और नेक्स्ट वाले व्लॉग में वो हम्बल हो गए थे, और अब उनका कोई व्लॉग नहीं आया है, तो उनका साइड कुछ भी नहीं आ रहा है। और यहाँ से जो सैम है वो बता रही हैं कि सब आपके सामने है, देख लो ये कितना मतलब हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ स्कैम हो गया है, हमारे साथ ये हो गया है, वो हो गया है। और दिन के 2 ब्लॉग्स भी आ रहे हैं सैम के, ताकि ये जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। इसमें जो इन-लॉज़ हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, उनके झगड़ों को स्पेशली दिखाया जाता है व्लॉग में, और ज़ोर-ज़ोर से ठहाके लगा-लगा कर जो है सैम हँसती हैं हर एक लाइन पर, उनकी हर एक नॉर्मल लाइन पर भी ज़ोर-ज़ोर से हँसती हैं। एक व्लॉग अभी बीच में आया था, कल या परसों में आया था वो शाम के टाइम पर, उस व्लॉग में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल बातें उनकी जो सासू माँ हैं वो बोल रही थी, और ये ठहाके लगा-लगा कर हँस रही थी। ठहाके मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, जहाँ अगर फ्लैट लाइन्स भी आ रही हैं तो अर्चना पूरन सिंह हँस-हँस के उन लाइन्स को हाइलाइट कर रही हैं कि भाई नहीं, इसमें पंच था, इसमें हँसी आई है। तो वो होता है ना ऑडियंस को एक उसमें डालना कि भाई कोई हँस रहा है तो हाँ, यहाँ पर कुछ हँसी वाली बात होगी, वैसा कर रही थी। जबकि वहाँ पर अभी इनके हस्बैंड बैठे हुए थे, वो नहीं हँस रहे थे, वो उतना नहीं खिखिआ रहे थे, वो नहीं बत्ती सी फाड़ रहे थे, बट ये चिल्लाए जा रही थी हँस के, मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं ऐसी कौन सा पंछी मार दिया इन लोगों ने कि भाई लोट-पोट हुई जा रही हैं। तो वो उस व्लॉग में कर रही थी, और उस व्लॉग में वो कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लग गया, मम्मी ने मतलब मेरा दिल तोड़ दिया, मम्मी ने कह दिया मेरा मन नहीं लग रहा है, मम्मी जाने की बात कर रही है। तो भाई धक्का तो लगेगा ना मैडम को, क्योंकि अभी मम्मी की सख्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मम्मी को व्लॉग्स में नहीं दिखाएँगी उतना मज़ा नहीं आएगा। ऑडियंस व्यूज़ बूस्ट करती है, ऑडियंस इनके इन-लॉज़ को देखने इनके पास आती है, और देखने भी क्यों आती है, क्योंकि ये उनके लड़ाई झगड़े अपने व्लॉग्स में दिखाती हैं और पीछे से ये ठहाके मारती हैं, तो लोगों को भी बड़ा मज़ा आता है। बाकी अंकल और आंटी का भी व्लॉग्स है, उतने व्यूज़ शायद उनको नहीं मिल रहे हैं, और मैंने उनके व्लॉग में भी देखा जब सैम उनके व्लॉग में कैप्चर हो रही थी तो बिल्कुल भी हँस नहीं रही थी, जबकि अंकल आंटी वहाँ पर भी थोड़ा बहुत तू-तू मैं-मैं कर रहे थे, जो उनका मतलब छोटा-मोटा झगड़ा चलता रहता है, जो कि भाई पार्ट होता है एक तरीके से, वो भी एक तरीके का प्यार होता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो वो दिख रहा था उनके व्लॉग्स में। लेकिन जितना चहकती हैं जो सैम है अपने व्लॉग में, जब वो अपना व्लॉग बना रही होती है, उतना वो अंकल आंटी के व्लॉग में चहकती हुई नहीं दिखी। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाकर उन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ पर हँसी मज़ाक किया है, वरना उस वाले व्लॉग में वो नॉर्मल
नॉर्मल बिहेव कर रही थी जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है। बट जब कैमरा इनका होता है, व्लॉगिंग इनकी हो रही होती है, तब तब इनका अलग ही फेस निकल कर आता है। और अंकल के जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी मैंने देखी, तो ये लोग वैसे बहुत कुछ करते हैं अंकल आंटी के लिए, लेकिन एक अच्छा शायद उनके पास कैमरा नहीं है, क्योंकि उनके व्लॉग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी। वही सेम घर से जब सैम बनाती है व्लॉग्स तो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, लेकिन अंकल आंटी की क्वालिटी बिल्कुल डाउन पर डाउन होती जा रही थी। पहले ऐसा लग रहा था कि लाइट्स कम है कमरे में, फिर ऐसा लगा कि लाइट्स ऑफ ही हो गई हैं, मतलब बिल्कुल ही अंधेरा वैसा सा दिख रहा था। बड़ा अजीब लग रहा था वो उनका व्लॉग देखने में। शायद क्वालिटी भी इशू है, एक जो व्यूज़ की उनकी कमी है, वरना देखो जब अंकल आंटी इनके व्लॉग्स में आते हैं तो व्यूज़ बढ़ जाते हैं। अच्छा, जब मैं अंकल आंटी की बात करती हूँ, बोलती हूँ कि जब वो आ जाते हैं तो देखो 2-2 व्लॉग आने लगे, अननेसेसरी व्लॉग्स आने लगे, तो किसी फ़ैन ने मुझे कमेंट किया था कि नहीं, जब उनके इन-लॉज़ आते हैं तब वो 2 व्लॉग डालती है। नहीं भई, ऐसा नहीं होता, हम भी 2 से 3 साल से उनके व्लॉग्स देख रहे हैं। हाँ, गणपति जी में पिछले 1-2 साल से ऐसा हो रहा है कि वो दिन के 2 व्लॉग्स डाल रही हैं, वरना वैसे नॉर्मल उनके 1 ही व्लॉग आता है, क्योंकि गणपति जी पर इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग इनसे मिलने आते हैं, विज़िट करने आते हैं इनके घर, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है। एक व्लॉग में उस चीज़ को कैप्चर नहीं किया जा सकता है, तो उसको पार्ट बाय पार्ट दिखा देते हैं ये लोग। उस टाइम पर हर कोई एन्जॉय करता है वो व्लॉग्स, क्योंकि उनमें कुछ नया देखने को मिल रहा होता है, नए-नए गेस्ट आ रहे होते हैं, उनके साथ जो वार्तालाप चल रही होती है वो देखने को मिलती है, अंकल-आंटी का हँसी-मज़ाक, उनके फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं वो भी। तो वो एक व्लॉग में डाल पाना मुश्किल होता है, तो 2 व्लॉग आते हैं और वो चीज़ जस्टिफाइड लगती है, अच्छा भी लगता है। लेकिन अभी क्या है कि कुछ कंटेंट नहीं है। जैसे लास्ट जिस व्लॉग की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें अननेसेसरी हँसी जा रही थी सैम, तो वो वाला व्लॉग ऐसा लग रहा था कि जबरन का व्लॉग है, उसमें कुछ है नहीं, बट है, बस व्लॉग है वो, कि दिन के 2 डालने हैं इसलिए व्लॉग है। तो ये वाली बात है। बाकी उनका चैनल है, वो 2 नहीं 3 डालें, 4 डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि जो चीज़ें बीती हैं इन दिनों और सबको पता है कि व्यूज़ बढ़ते हैं और अभी इनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इसलिए दिन के 2 व्लॉग्स आ रहे हैं, इसलिए उस चीज़ को हाइलाइट किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि जब इन्होंने कहा कि मम्मी चली जाएँगी, मम्मी ने ऐसा बोलकर मेरा दिल तोड़ दिया, मैं तो मतलब घबरा गई, परेशान हो गई, तो फिर लोग यही वाली बातें करेंगे ना कि आप घबरा परेशान इसलिए हो गई क्योंकि आपके व्यूज़ डाउन हो जाएँगे, अंकल आंटी चले जाएँगे और अभी आपने लॉस फेस किया है तो आपको वो रिकवर करना है ना? और वैसे भी अंकल आंटी अब काफ़ी टाइम तक रुकने वाले हैं, वो बोल रहे हैं 1-2 महीने करके ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हैं वो गए हुए हैं शूटिंग पर, तो यहाँ पर सैम अकेली हो जाएँगी, तो कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए, है ना? अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, तो एक कंटेंट मिले थे ट्वीटी, अब ट्वीटी ने जो है अपना खुद का चैनल भी खोल लिया था, तो प्रॉब्लम तो होती है ना भई कि फिर कंटेंट फिर बँटने भी तो लगता है, सेम चीज़ें 2 जगह नहीं देख सकते ना आप। और अब ट्वीटी की भी शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, उनका भी अपना प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, तो वो भी इतना टाइम नहीं दे पाएँगी, तो इनको कंटेंट के लिए कोई ना कोई चाहिए व्लॉग में। हमेशा आप अकेले कंटेंट नहीं चला सकते हो, ट्रैवल व्लॉगर भी होते हैं, वो नई-नई प्लेस जाते हैं तो नया-नया कुछ दिखाते रहते हैं, तो वो अकेले भी व्लॉग को चला लेते हैं, क्योंकि थोड़ा उन्होंने खुद को दिखाया, थोड़ा उन्होंने बैक साइड करके बैक कैमरे से आपको नेचर दिखाया या कुछ भी चीज़ें जहाँ वो विज़िट करने गए हैं वो दिखाई। अब यहाँ पर क्या है, आप चारदीवारी में हो या आप अपनी सिटी में भी हो, आप कितना अकेले अपने दम पर व्लॉग चला लोगे? आपको चाहिए ही चाहिए होगा कि आपके व्लॉग में 2 से 4 से 5 सदस्य हों, है ना? जैसे कि अभी अंकल आंटी हैं, अंकल आंटी नहीं होते हैं तो गुड़िया, ट्वीटी, अभी 2.0 है ना? तो ये लोग भी दिखने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो व्लॉग के लिए आपको सदस्य चाहिए। अब आप कोई शॉर्ट तो बना नहीं रहे हो 60 सेकंड का कि भई ठीक है, आपने थोड़ा बहुत यहाँ कैमरा घुमाया, वहाँ कैमरा घुमाया, पीछे से कमेंट्री करी, हो गया। नहीं, वो चीज़ हो ही नहीं पाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है ना, मैंने ऑब्ज़र्व किया है इनके व्लॉग से, बाकी और भी कुछ आगे होता है तो हम बताएँगे। अभी फ़िलहाल इनके घर में काम लगने वाला है, फिर से खर्चा होने वाला है। आंटी को बहुत टेंशन होने भी लग गई है, क्योंकि आंटी को फ़िज़ूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आंटी बोल रही थी कि मतलब अभी आप लोगों ने इतना खर्चा किया, अब फिर कर रहे हो, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है। तो अभी वो चल रहा है, तो भई व्लॉग्स तो प्रॉपरली आएँगे और अच्छे से लाए जाएँगे, अच्छी चीज़ें आपके सामने परोसी जाएँगी, जिससे कि व्यूज़ का कोई वो ना पड़े और कोई भी नुकसान फ़ेस ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।